आज हमारी ये क्लास जो सेटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में सीरीज़ चला रहे, वो हमारी ये सेकंड क्लास है। देखिए दिख रही है यहाँ। तो ये यदि आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी, उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, ताकि सीरीज से यानी कि शुरू से जिसको भी देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, तो उसको बेसिक से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें तभी पता चलता है कि शुरू से पढ़ने से इसमें क्या क्या कैसे वो होता है। तो ये सब नहीं यदि आपको मालूम, तो आप सब पहले पिछली क्लास की रिवीजन कीजिएगा। यदि आपने देखा भी है तो अभी उसका 5 मिनट रिवीजन कीजिएगा, इसके बाद इस क्लास को अटेंड करें, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है इसमें, और हम कुछ दिनों में प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाने वाले फ्रेंड्स। आज का पहला प्रश्न है 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के बगल में बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, तो डी के बगल में कौन बैठा है, ये पूछा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और फ्रेंड्स हम बता दें, ये बुक्स से ही प्रीवियस ईयर से प्रश्न ढूंढ के लाते हैं हम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर एक एग्जामों के लिए प्रश्न है, क्योंकि आपने देखा होगा रीजनिंग में सिर्फ 2-3 चैप्टर ही ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, बाकी रीजनिंग तो सब ईजी होती हैं। तो हम उन्हीं चैप्टरों को पहले कराने वाले हैं, क्योंकि देखा होगा आपने, अभी तो हमें नॉर्मल प्रश्न करा रहे, जो जैसे बहुत ही इजी प्रश्न है। हम अभी बाद में प्रैक्टिस सेट लगवाने वाले हैं, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न लाएंगे। जो देखते हैं, जब एक प्रश्न में अगर सही से दिमाग थोड़ा सा दाएं का बाएं, बाएं का दाएं कर दिया, तो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो देखिए, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑल ऑन ज़रूर करें, ताकि हमारी वीडियो जो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि और देखिए, कोई फालतू क्लास स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को जान के ही उसमें डाला जाता है कि आपको कोई एक भी क्लास जो भी अपलोड करें, उसका बेनिफिट हर एक बच्चे को हो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो देखिए, हम प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बगल में बैठा है। देखिए दोस्तों, ए बी के बगल में बैठा है, ऐसा भी बैठ सकता है, लेकिन बी ए ऐसा भी बैठ सकता है। अभी उसने ये तो कहा नहीं बी राइट साइड है लेफ्ट साइड है, तो इसको ऐसे बैठा दीजिएगा। इसके बाद है लेकिन सी के बगल में नहीं है। अब जे लेकिन और ये शब्द आए तो पहले के लिए होता है, अगर यहाँ लिखा होता है जो, तो वो बी के लिए होता है। वो हम प्रश्न लाएंगे तो उसमें बताएंगे। उसने बोला लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। कौन नहीं बैठा है दोस्तों? ए नहीं बैठा है सी के बगल में। तो हम सी को क्या यहाँ लिख दें, यहाँ लिख सकते, सी को यहाँ भी लिख सकते। आगे पढ़िएगा, यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, जो सी है वो डी के बगल में नहीं बैठा है, तो डी को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि पूरे कितने बच्चे हैं 4, और यहाँ पर डी यहाँ लिख देंगे, क्योंकि सी के बगल में नहीं। इसके दोनों पैराग्राफ बनते हैं दोस्तों, मैंने अभी बुक्स में देखा है। ये 2 तरह से प्रश्न हल होता है, तो ऐसा ना समझें कि इसके दोनों और कोई भी राइट नहीं गलत नहीं है इसमें। देखो हम बताते हैं, दोनों का सेम आंसर आएगा। तो उसने पूछा है तो डी के बगल में कौन बैठा है। देखिए, अगर डी के बगल में यहाँ देखें तो भी ये बैठा है, डी के बगल में यहाँ देखें तो भी ये बैठा है। तो दोनों ही इसके वेन डायग्राम पैराग्राफ एकदम सेटिंग सही है। इसका नाम ही होता है सेटिंग अरेंजमेंट। दिमाग लगाओ तो ईजी है, नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसने क्या पूछा है, डी के बगल में कौन बैठा है। डी के बगल में कौन बैठा है दोस्तों, ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 है, पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, आर पूर्व छोर पर बैठा है और एस पश्चिम छोर पर बैठा है। तो टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है। तो बीच में कौन बैठा है ये पूछा है, यानी कि बीच में कौन बैठा है। देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है ये,
बहुत ही, अगर आपने अभी तक कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि इजी ऐसे ही कराएंगे। हम जितनी भी क्लास अपलोड करेंगे उसमें सब लेवल बढ़ाने वाले हैं क्वेश्चनों का, तो इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझे कि अभी इजी इजी प्रश्न ला रहे तो ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, हम वही चीज़ कराने वाले हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगवाने वाले, और एक दो क्लास और हम ऐसे इजी इजी बुक से प्रश्न कराएंगे। इसके बाद में हम सारा प्रैक्टिस सेट लगवाने वाले, लगभग 8 से 10 क्लास हैं सिटिंग अरेंजमेंट में करने वाले, और सारा सिटिंग अरेंजमेंट खत्म करेंगे, ठीक है। बहुत प्रश्न कराएंगे, हमारे पास प्रश्नों का भंडार है। जितना भी आप प्रश्न करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टाइम हम इसकी जो इसमें पूछे गए जो क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन लाते हैं, इसमें और हम इसकी संख्या बढ़ाने वाले हैं। और हम बता दें दोस्तों, अभी हम यदि उससे मोबाइल से हम अभी कनेक्ट करते हैं तो उसमें ऑनलाइन शाम को 6 PM पर ऑनलाइन भी आते हैं, और यदि ऑफलाइन भी ऐसे पढ़ाएंगे तो मोबाइल से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से क्रम बाई क्रम से पढ़ाते हैं, तो उस पर भी पढ़ें आप, ठीक है। तो देखिए PQRST एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये सब आपको मालूम होगा, है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। अभी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पर भी उनका मुंह कर लो। तो क्या पूछ रहा है, P तथा Q एक साथ बैठे हैं, P तथा Q एक साथ बैठे। अब देखिए, हम इसको ऐसे भी बैठा सकते हैं, लेकिन और अभी हमने बताया था Q और P ऐसे भी बैठा सकते हैं अभी, लेकिन अभी क्वेश्चन हल करेंगे तो पता चलेगा ये सही है या ये सही है। इसके बाद देखिए P तथा Q एक साथ बैठे हैं, P तथा Q एक साथ बैठे हैं। इसके बाद R पूर्व छोर पर बैठा। अब देखिए, हमने अभी बताया था पूर्व पश्चिम किस साइड होता है, तो R पूर्व छोर पर बैठा है। पूर्व किस साइड होता है, इस साइड। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 हो गए, 3 4 5। अभी ये समझिएगा कि यहाँ पर भी हो सकते, तो हम ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे। बस उसने क्या पूछा है, R पूर्व छोर पर बैठा है, तो R को हम यहाँ बैठा दे। अब पता नहीं इस साइड बैठे इस साइड बैठे, अभी कोई कन्फर्म नहीं हुआ है। हमें जो एग्जैक्टली मालूम जानकारी मिले बस उसी को हमें लिखना है। इसके बाद पूछा है S पश्चिमी छोर पर बैठा है, S पश्चिमी, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व पश्चिमी, S पश्चिमी छोर पर बैठा है। इसके बाद तो T Q तथा R का पड़ोसी है। जो T है ना, जब पड़ोसी कब बनेगा, बीच में होगा इन दोनों के, T और R। तो T कहाँ पर रहेगा, देखिए R तो ये रहा, T यहाँ रखेंगे, Q यहाँ रहेगा, तो S को हम पास में लिख देते, तो हमारा कौन सा वेरीफाई हुआ, ये सही हुआ। इसके बाद अब उसने क्या पूछा है, तो बीच में कौन बैठा है दोस्तों, उसने पूछा है बीच में कौन बैठा। तो देखिए 2 यहाँ से लीजिए, अरे 2 बार क्यों लिख गया, सॉरी, एक मिनट। उसने क्या पूछा, देखिए ये तो सब सही बैठे। इसके बाद उसने क्या पूछा है, S पश्चिमी छोर पर है, ठीक है बैठा। उसने क्या बोला है आगे, तो T, रुको, R और कहीं यहाँ पर बोला था एक साथ बैठे, R पूर्व छोर पर बैठा है, R यहाँ बैठ गया, ठीक है। इसके बाद T है ना, जो Q और R के बीच में बैठा है, सॉरी T बैठा है Q और R के बीच में, तो T यहाँ लिख देंगे, तो T और Q R के बीच में होगा। अभी एकदम करेक्ट हुआ है, तो क्योंकि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी हमारा सेटिंग से बैठना, देखिए सेटिंग बोलने में ही पता चलता है, सेटिंग यानी कि करेक्ट बैठाना। तो 1 2 3 4 5 एकदम बैठ गया। अभी उसने क्या पूछा है, तो बीच में कौन बैठा है, उसने पूछा है बीच में कौन बैठा है, बीच में हमारा Q बैठा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया Q। क्वेश्चन नंबर 2 का Q राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। A B और C के बीच में बैठा है। क्या पूछा है, A
बी और सी के बीच में बैठा है, लेकिन इसके देखिए दो कंडीशन बनती हैं। ये यहाँ लिख दिया तो सी बी यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, दोनों बनाना होता है। इसके बाद जल्दी करने के लिए, क्योंकि पहले मिटाने के एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों, हम बता दें अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी प्रारंभ क्लास हुआ है, अभी और आगे तो पढ़िएगा। इन सब प्रश्नों को तो अभी हल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसे ही आंसर दे सकते हम, बस पढ़ते रहिए आप सिर्फ। देखिए इसके बाद क्या बताया है, ए बी और सी के बीच में बैठा है, सी डी के निकटतम बाईं ओर बैठा है, सी है ना जो डी के निकटतम बाईं ओर बैठा है, सी डी के निकटतम बाईं ओर, तो डी कहाँ लिखेंगे यहाँ, तो देखिए अब अगर हम डी यहाँ लिख दें तो दाईं ओर हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग पैराग्राफ था। सी डी के निकटतम बाईं ओर बैठा है, ई बी के पास बाईं ओर बैठा है, ई बी के पास बाईं ओर, तो ई यहाँ हो जाएगा। लोग कितने थे, 5, 1 2 3 4 5, करेक्ट बैठ गए। इसके बाद और बैठा है, तो ज्ञात कीजिए कि बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है दोस्तों, 2 यहाँ ले लीजिए, 2 यहाँ कौन बैठा है, ए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ए विल बी द राइट आंसर। अब बताइएगा दोस्तों कहाँ समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, इतना बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसको पहले देखिएगा, तब ये क्लास आपकी समझ में आएगी, ठीक है। तो आप पहले पिछली वाली क्लास को देखें, इसके बाद इसमें देखें। और मैथ में हम बता दें दोस्तों, जो मैथ में परसेंटेज है जो चैप्टर है वो एकदम बेहतरीन तरीके से समझा है, उसमें लगभग 8-9 क्लासें 8 क्लासें लगभग उसमें हमने अपलोड की हैं। और क्रम बाय क्रम से यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल, उसमें तुरंत चैनल आ जाएगा, और क्रम बाय क्रम से लगातार क्लासें की हैं। और इस रीजनिंग में भी हमने पहले जब शुरुआत की थी, जब इसमें एनालॉजी पढ़ाया, वेन डायग्राम, सारे चैप्टर पढ़ाए, और अभी फिर से सीरीज चलाने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हर एक एग्जाम के लिए क्लास पावरफुल है, सभी एग्जामों के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। लगभग कोई ऐसा एग्जाम होगा, 1 ही 2 एग्जाम है, जैसे बिहार पुलिस और कोई भी ऐसा एग्जाम हो जाए, जैसे रेलवे में भी पूछी जाती है। बहुत कम एग्जाम होते हैं जिसमें रीजनिंग नहीं पूछी जाती, नहीं तो हर एक एग्जामों में रीजनिंग पूछी जाती है। तो एक क्लास सभी एग्जामों के लिए बहुत ही पावरफुल है। तो उम्मीद है, देखिए यदि आपने अभी तक मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो। ये क्लास सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि इसमें और कोई आलतू फालतू हम क्लास अपलोड नहीं करते। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।